जब लोगों को लगा था कि मंदिर के नाम पे हम लोग को बेवकूफ बनाया जाएगा, उसी अयोध्या ने इस देश के लोकतंत्र को ये बिल्कुल बुलंद आवाज में मैसेज दिया था कि नहीं, धर्म और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और एक सामान्य सीट पे एक दलित को जिता के भेज दिया गया था। ये इस उत्तर प्रदेश की खासियत भी है। आपने कहा कि अयोध्या में क्या चल रहा है, क्या भूल जाएगी जनता चढ़ावा चोरी को। जनता अगर चढ़ावा चोरी को भूल जाएगी तो राम मंदिर को भूल जाएगी, अयोध्या को भूल जाएगी, और राम मंदिर आंदोलन को भूल जाएगी, भाजपा को भूल जाएगी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सबको भूल जाएगी। ये भूलने वाली घटना नहीं है। दूसरा, आपने कहा चंपत राय यहाँ हैं और प्रभावी हैं, ये बिल्कुल सही है। चंपत राय 26 तारीख को त्यागपत्र दिए हैं और 26 तारीख को ही 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और 26 तारीख को ही, 26 जून को ही वो सारी रिकवरी हुई है, लगभग 81 लाख, 90 लाख, 80 लाख। कल एक बहुत अहम खबर छपी है, चंपत राय ने अपने त्यागपत्र का रहस्य खोला है, वो अमर उजाला में खबर छपी। उसमें चंपत राय बताए हैं कि 81 लाख रुपया हमने 5-6 तारीख को बरामद कर लिया था, एफआईआर किन्हीं परिस्थितियों में नहीं दर्ज कराई। और हम वो लाइन आपको पढ़ करके सुना दें। इस्तीफे के अंतिम हिस्से में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने लिखा कि नीर विवेक होने तक ट्रस्ट के सभी कार्यों से अपने को दूर कर रहा हूं, अतः यह पत्र हम आपको लिख रहे हैं जिसे हमारा त्यागपत्र मानकर स्वीकार किया जाए। ये ट्रस्ट अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को लिख रहे हैं, नीर विवेक। 26 तारीख को ये 8 गिरफ्तार होते हैं। 26 को ही गोविंद देवगिरी इनके त्यागपत्र की घोषणा करते हैं कि इन्होंने त्यागपत्र दिया है। 7 जुलाई को मीटिंग है, उसमें विचार होगा। 7 तारीख को जो विचार हुआ, जब विचार करना शुरू किए तो वहीं से उन्होंने कह दिया, वो जो वकील साहब थे ट्रस्ट के मेंबर, क्या नाम है उनका, दिल्ली से ही बता दिए कि इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। चंपत राय ने जिस दिन त्यागपत्र दिया उसी दिन ट्रस्ट से इनकी छुट्टी हो गई। अब बताइए, वो गोपाल राव चले गए हैं, अनिल मिश्रा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और चंपत राय से त्यागपत्र चाहे लिया गया हो चाहे त्यागपत्र दिया हो इन्होंने, लेकिन ये आज भी राम मंदिर परिसर में स्थित ट्रस्ट के भवन में कब्जा जमाए बैठे हैं, और वहां कार्यकारी महामंत्री रोज उनसे मिलते हैं। हमारा ये कहना है और लोगों का ये मानना है कि यह वही नीर विवेक अप्लाई कर रहे हैं जिसमें इनको क्लीन चिट मिल जाए। 81 लाख के अलावा और आज तक एसआईटी ने और क्या बरामद किया है, तो चंपत राय पहले ही बरामद कर चुके थे। एसआईटी दूसरी बन गई, पहली एसआईटी तो चंपत राय ने जैसे चिट्ठी लिखी तैसे बन गई 1 घंटे के अंदर। दूसरी एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के 5वें दिन बनी है, इस पर भी गौर करिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तो 5वें दिन एसआईटी बनी, और आज तक 80-81 लाख से आगे यह नहीं बढ़ पाए हैं। उन 8 मुलजिमों से आगे ये नहीं बढ़ पाए हैं जिनको डिडक्ट कर लिया था चंपत राय ने। दरअसल है क्या, चंपत राय ये न तो ट्रस्ट छोड़ना चाहते हैं, न राम मंदिर छोड़ना चाहते हैं, न अयोध्या छोड़ना चाहते हैं। नीर विवेक इसमें लगे हैं। कुछ संतों को खड़ा कर दिया जो क्लीन चिट दे दिए, और वही लोग क्लीन चिट दिए हैं जो कह रहे हैं कि एसआईटी पर भरोसा करिए। दूसरे को कह रहे हैं एसआईटी पर भरोसा करिए, और खुद चंपत राय को क्लीन चिट दिए बैठे हैं। और अब जहां तक इसका मामला है, अच्छा, और चंपत राय कहां से निर्दोष हैं, कहां से पाक साफ हैं, बड़े भारी संत हैं। चंपत राय जब 2020 में हुई थी चोरी और महिपाल ने पकड़ा था,
2020 में ही जब वो इंजीनियर ने पकड़ा 40% कमीशन, तो उस इंजीनियर को हटा दिए। और चंपत राय साधु हैं। टिन्नू जो मेन मुलजिम अब बनने जा रहा है, जिसको पुलिस जांच में और मीडिया में दिखाया जा रहा है कि यही मेन है, टिन्नू इनका खास था, इनका ड्राइवर था। टिन्नू को चाबी किसने दी? टिन्नू को सारी चाबियां किसने सौंप दी? टिन्नू क्या था? टिन्नू को अगर चंपत राय ने सारी चाबियां नहीं सौंपी तो किसने दी? चाबी तो चंपत राय के पास थी, महासचिव ये थे। सारे सीसीटीवी फुटेज किसने गायब किए? अगर चंपत राय की सहमति से नहीं गायब हुए हैं तो किसने गायब किए? चंपत राय बतावे, चंपत राय उस पर इल्जाम थोपे, उसको मुलजिम बनावे। 400 अतिरिक्त गार्ड रख दिए गए थे, उनकी जिम्मेदारियां नहीं थी? 71 बार 40 दिन में 71 बार चोरी हुई है और पैसा निकल गया है वहां से, तो ये गार्ड खाली 1 करोड़ रुपया हर महीना पेमेंट देने के लिए चंपत राय रखे थे। तो चंपत राय इस सबसे कैसे बचेंगे? और अच्छा, चंपत राय को एसआईटी बचा दे, पुलिस बचा दे, कोर्ट बचा दे, जनता कैसे बचा देगी? जनता क्या करेगी? महिपाल का उस इंजीनियर का कत्ल कर देगी। आज तक खंडन नहीं किया है, आज तक खंडन नहीं किया है उसका। और सब संघ के आदमी हैं, सब आरएसएस के आदमी हैं जिन्होंने चंपत राय पर आरोप लगाए हैं। तो यह अयोध्या पूरी तरह से समझ रही है। और 2024 से बुरा हाल और बुरी स्थिति है इस समय जनता में। दूसरा, आप आए उस पर जनजी आंदोलन पर, काकरोच आंदोलन पर। देखिए, ये सरकार पर आपदा आ गई है आनंद जी, सरकार पर आपदा आ गई है और इस आपदा में अवसर हाथ लग गया है विपक्षियों के। अब वो इसको अकेला कितना कैश कर पाते हैं, सब मिल करके कितना कैश पर कर पाते हैं, यह देखने का विषय होगा। लेकिन यह न तो कांग्रेस का खड़ा किया हुआ आंदोलन है इतना व्यापक जो आपको दिख रहा है, न तो सपा का खड़ा किया हुआ आंदोलन है, यह स्वस्फूर्त आंदोलन है। वो जो काकरोच पार्टी के संयोजक हैं वो तो विदेश में बैठे थे, यहां कब वो कैंपेन चलाए कि फैजाबाद से कितने लोग जाए, अयोध्या से कितने लोग जाए, आगरा से कितने लोग जाए। यह स्वस्फूर्त आंदोलन है और यह आफत आ गई है। और इसमें सरकार का अस्त्र क्या था? 2014 से लेकर के आज 26 तक सरकार के पास अस्त्र थे मीडिया, जिसको हम कहते हैं गोदी मीडिया। दूसरा इनका आईटी सेल, तीसरा इनकी ट्रोल आर्मी, ये इनके, और चौथा था इनके रवि किशन हैं और मनोज तिवारी हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, निशिकांत दुबे हैं, कंगना है। अब मीडिया जो है, मीडिया की क्या दशा है, क्या दुर्गति हुई है उस गोदी मीडिया की, ये आपके सामने है। सब रो रहे हैं, सब सफाई दे रहे हैं। इनका आईटी सेल जो है, इसका 100% गुना बेटर आईटी सेल आज की तारीख में काकरोच पार्टी का है, जो एक को सेकंड इनको टिकने नहीं दे रहा है। इनकी ट्रोल आर्मी जो लंपटों की फौज थी, जिसका काम है था सिर्फ गाली देना, जो भी सरकार की आलोचना करे उसको गाली दे देते थे। आज की तारीख में इनकी ट्रोल आर्मी मिमिया रही है और सबसे ज्यादा मीम बन रहा है प्रधानमंत्री का, सबसे ज्यादा मीम बन रहा है इनका सरकार के मंत्रियों का। और ये अभी तो सिर्फ एक ये नीट के पीछे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। अभी इनका जो एथेनॉल वाला है इस पर आएगा, अभी इनका यूजीसी पर आएगा, अभी इनका किसानों पर आएगा, अभी इनका बेरोजगारी पर आएगा। अब जनता खड़ी हो गई है और ये समझ गए हैं। कांग्रेस की मैं तारीफ करूंगा, राहुल गांधी की मैं तारीफ करूंगा। राहुल गांधी कभी इस सरकार को उखाड़ फेंकने की मुहिम में लगे हुए नहीं दिखाई पड़े, लेकिन राहुल गांधी हमेशा इस मुहिम में थे कि जनता इस स्तर पर तैयार हो जाए
कि वह खुद इनको गर्दन पकड़ करके इनको फेंक दे। और आज वह स्थिति आ गई है। राहुल गांधी का हमको एक साल पहले का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है कि आने वाला समय बहुत जल्द आएगा, ऐसा समय कि जब जनता इनको दौड़ा दौड़ा करके मारेगी। ये आपको भी याद हो, जब जनता इनको दौड़ा दौड़ा करके मारेगी। और आज वो स्थिति है, खबरें भले ना आ रही हूं, यही इलाहाबाद में तोड़ दी गई इनकी आधा दर्जन गाड़ी। अभी वहां बिहार का था, उसी दिन भाजपा ज्वाइन किए थे, झंडा लगा के जा रहे थे, तोड़ दिए गाड़ी। तो यह जो 2014 से लेकर के 26 तक विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न वर्गों में जो हताशा, निराशा व्याप्त थी, अब वह गुस्से में कन्वर्ट हो गई है और वह सड़क पर आ गई है। और इससे निपटना इतना आसान अब इनके लिए है नहीं, इसलिए कि यह कांग्रेस का और इनका आंदोलन। अभी अखिलेश यादव ने कहा सदन में कि मैं दूर से आंदोलन देख रहा था। अखिलेश का कल का संसद में बयान है कि मैं दूर से आंदोलन देख रहा था और उसमें एक नारा हमको बहुत पसंद आया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो ये आपदा सरकार पर आई है, इसमें अवसर विपक्षी दलों के हाथ लग गया है। अब ये इनकी समझ पर निर्भर करेगा कि ये इसको कहां लेकर के जाते हैं, एका लेकर के जाते हैं कि एका करके लेकर के जाते हैं, किसमें इनकी भलाई है।